पवन प्रयागराज चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ एक बार फिर से। जैसे कि काफ़ी दिनों के बाद फिर से हम वीडियो लेकर आए हैं, क्योंकि समय कम होने के अभाव के कारण से मैं वीडियो बीच में बना नहीं पाया और काफ़ी कमेंट और मैसेज आ रहे थे। फ़ोन भी काफ़ी आए कि बाबा जी आप कोई नई वशीकरण, कोई नई जड़ी-बूटी को बनाएँ आप, लेकिन समय न मिलने के कारण मैं वीडियो को बना नहीं पा रहा था। बहुत मशक्कत करने के बाद समय आज निकाल पा रहा हूँ। तो आज बहुत सुबह-सुबह ही आज मैं वीडियो बना पा रहा हूँ, क्योंकि मरीज़ हमारे पास बहुत ज़्यादा आते हैं, इसलिए समय मिल नहीं पाता वीडियो बनाने का। तो जैसा कि आज हम लेकर आए हैं मनचाहा वशीकरण, और ये मनचाहा वशीकरण एक जड़ी पौधे से बनाया गया है और उस जड़ी पौधे को हम दिखाते हैं। और इसमें मात्र 2 जड़ी से वशीकरण क्रिया है, जो कि अचूक है, अत्यंत प्रभावशाली है। घर बैठे हर क्षेत्र, हर इलाके, हर जिला, हर प्रदेश में ये जड़ी पौधा उपलब्ध है। अभी हम उस पौधे से अवगत आप लोगों को कराएँगे, परिचय कराएँगे और उस पौधों को आप लोग जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। उस पौधे को हम अभी आप लोगों को वीडियो में दिखाएँगे। और ये पौधा ऐसा है कि कई बीमारियों में भी बहुत ही कारगर जड़ी पौधा है, और जितना ये बीमारियों को जड़ से भगाने में कारगर है, और उतना ही ये प्रेमी-प्रेमिका को और पति-पत्नी को मिलाने में सक्षम है और अत्यंत प्रभावशाली। तो इस जड़ी को करना क्या है आप लोगों को, पहले मैं इसका विधि प्रयोग बता दूँ, फिर उस जड़ी को मैं दिखाता हूँ। शुरू से लेकर अंत तक एक-एक बातों को आप लोग समझें और सुनें, तभी समझ में आएगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, बहुत छोटा ही वीडियो बनाने जा रहे हैं आज, क्योंकि मात्र इस 2 ही जड़ी से वशीकरण आज क्रिया बताने जा रहा हूँ। तो इस जड़ी को हर गाँव देहात में आप लोगों को मिल जाएगा। शहर के छोड़ कर के जंगल, झाड़ी, नदी, नाला, कोई भी प्रदेश हो, यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, जहाँ कहीं भी किसी भी कोने से आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, हर इलाके में, हर प्रदेश में ये जड़ी देखने को आप लोगों को मिलेगा और प्राप्त भी आसानी तरीके से हो जाएगा। जिन सज्जन के इलाके या प्रदेश में ना मिले, तो मुझसे कांटेक्ट करके आप लोग कोरियर द्वारा इसको मंगवा सकते हैं, ना मिलने पे। और ये ऐसा चीज़ है कि पहली बात तो मिल जाएगा, बहुत से प्रदेश में हो सकता है कि ना मिले, तो आप लोग मुझसे मंगवा सकते हैं। तो इसकी विधि सुन लीजिए आप लोग। ये बरसात के दिनों में बहुत ही भारी मात्रा में आप लोगों को देखने को मिलेगा। बरसात में इसका पौधा ज़मीन में चिपका हुआ फैलता है, ऊपरी भाग में नहीं निकलता है, ज़मीन में फैला हुआ निकलेगा। 3 फीट से 5 फीट, 7 फीट दूरी तक ये फैलाव रहता है, और इसका फैलाव चारों तरफ रहता है। ज़मीन से चिपका हुआ चारों तरफ इसका फैलाव रहता है, और इसके फूल छोटे-छोटे नीले-नीले से होते हैं, और इसकी पत्तियाँ बिल्कुल छोटी-छोटी, गोली-गोली सी होती हैं। बरसात के बाद गर्मियों के दिनों में, ठंडी के दिनों में, ठंडी के दिनों तो काफ़ी देखने को मिलेगी, लेकिन गर्मियों के दिनों में बहुत ही कम मिलेगा, क्योंकि ये पौधे जर जाते हैं, पत्तियाँ सूख जाती हैं। पौधे रहते हैं, लेकिन बहुत ही कम दिखाई मात्रा में देंगे। इसलिए बरसात के दिनों में, आजकल बरसात का मौसम चल रहा है, आजकल हर नदी नहर में ये प्राप्त है, देखने को आप लोगों को बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाएगा और मिल जाएगा। तो इस पौधे को आप लोगों नहर के किनारे या रोड, और ये मिलेगा अक्सर किस जगह पे, मैं उस जगह का नाम बताता हूँ, आप लोग उसी जगह पे खोजिएगा, फालतू जगहों परेशान ना होइएगा। मैं बिल्कुल सटीक स्थान और जगह बताऊँगा, उसी जगह पे मिलेगा।
आप लोगों को आस-पास में कहीं भी रोड हो, काली रोड हो या कच्ची रोड हो या खड़ंजा हो, उसके जस्ट बगल में ही ये पौधा प्राप्त होगा, आप लोगों को देखने को मिलेगा। रोड के किनारे-किनारे दोनों साइड पे, चाहे वो काली रोड हो या हाईवे हो या खड़ंजा हो या कच्ची चक रोड हो, उसके जस्ट बगल में ही मिलेगा। ये खेत और खलिहान में नहीं मिलेगा। जो भीटा हो, बगीचा हो, जो जिस ज़मीन की जुताई न होती हो, उसी जगह पे प्राप्त होगा। बाकी खेतों में नहीं मिलेगा। जहाँ पे धान और गेहूँ प्राप्त होते हैं, पैदा होते हैं, उस जगह पे ये नहीं मिलेगा। ये खाली जगहों पे रहता है जहाँ की जुताई न होती हो और अक्सर रोड के किनारे ही मिलेगा। तो करना क्या है कि इस पौधे के पास जाना है आप लोगों को और उस पौधे को खोदना है। जब खोदेंगे, उँगली के जैसा या इससे मोटा और इससे पतला भी करीब-करीब 9 इंच, 10 इंच, 18 इंच तक भी बहुत लंबी पुरानी जड़ी होगी तो मिलेगा। मोटाई मुश्किल से मुश्किल उँगली जैसा या उससे पतला, उससे मोटा भी प्राप्त हो सकता है। जितना पुराना पौधा होगा, उतना ही मोटा होगा। जितना नया रहेगा, उतना पतला ही रहेगा। तो इस पौधे की जड़ को खोद कर लाना है। जो ज़मीन के अंदर है, उसको खोद कर लाना है। खोद कर लाने के बाद उसको छोटे-छोटे टुकड़े काट लेना है। काटने के बाद जैसे सब्जी काटा जाता है, उसे छोटे-छोटे को टुकड़े को काटकर इसको धूप में सुखवा लीजिए खूब अच्छी तरह से, बिल्कुल सूख के बिल्कुल लकड़ी हो जाए। तो एक लकड़ी नुमा बिल्कुल हो जाएगा। जब सूख कर लकड़ी नुमा हो जाए, तो इस जड़ को किसी सिलबट्टे या मिक्सी द्वारा इसको बिल्कुल पाउडर बना लेना है। पाउडर बनाने के बाद और जो इसमें दूसरी जड़ी है, वो भी उसी के जस्ट आस-पास ही मिल जाएगा। तो उसका भी जड़ ही लाना है। उसका जड़ और फल, अगर फल भी मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो उसका जड़ ही लाना है। उसका जड़ और फल दोनों ला करके इसी में ही, उसी द्वारा सुखवा करके, उसको भी कूट पीस करके इसी में मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद और इसको लाना कब है? शनिवार, रविवार या मंगलवार के दिन ही लाना है और उसी दिन या उसके अगले शनिवार, मंगलवार के दिन इसको कूट पीस पीस करके इसको तैयार करना है। दोनों जड़ी को एकत्रित कर देना है, उसमें मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद अगर कोई पुरुष कर रहा है महिला के लिए, यानी कि कोई पति कर रहा है अपने पत्नी के लिए या कोई प्रेमी कर रहा है प्रेमिका के लिए, तो जस्ट सीधे हाथ का, यानी कि दाहिने हाथ का, यानी कि राइट हाथ का अनामिका उंगली, अनामिका इसको कहते हैं, ये इस वाली उंगली जिसको रिंग फिंगर बोलते हैं, ये छोटी उंगली है। छोटी उंगली की जस्ट बगल वाली अनामिका उंगली है। जैसे कि इसका नाम है अनुष्ठा, एकांक, मध्यिका, अनामिका, कनिष्ठा। ये पांचों का 5 नाम अलग-अलग है। जिन सज्जन को ना मालूम हो, तो एक बार देख लें इस वीडियो में, ताकि अनामिका उंगली बताने पे उनको समझ आ जाए, ज्ञात हो जाए। अनामिका इस उंगली को कहते हैं, जो ये छोटी उंगली है, इसके जस्ट बगल वाली उंगली को कहते हैं, जिसमें रिंग फिंगर यानी कि रिंग मतलब अंगूठी इसको इसमें अक्सर पहनी जाती है, इसी को कहते हैं अनामिका उंगली। ये कनिष्ठा है, अनुष्ठा, अनुष्ठा मतलब अंगूठा। ये एकांक है, ये मध्यिका मतलब बीच, 2 इधर, 2 इधर, इन दोनों के बीच में ये मध्यिका है। और ये अनामिका, ये कनिष्ठा मतलब कनगुरी, छोटी उंगली। तो इसी उंगली का, रिंग फिंगर का ही लेना है, यानी कि अनामिका उंगली का। इसमें जैसे कि शुगर जांच किया जाता है, थोड़ी सी सुई नुमा होती है, उसको चुभो करके थोड़ा ब्लड निकलता है, उसके द्वारा जांचा जाता है शुगर को। ऐसे ही एक नई सुई लेना है और इसमें इसी जगह या इसके कहीं भी किसी भी जगह पे सुई एक को चुभोना है और थोड़ा सा ब्लड 2-4 बूंदे निकलेंगे। तो इस ब्लड को ले करके, जैसे कि अब ये हमारा जड़ी का पाउडर हो गया, तो यहाँ पे सुई चुभोएंगे तो इसमें ब्लड निकलेगा। तो डायरेक्ट इस ब्लड निकला, जैसे इससे में ब्लड है,
तो ऐसे ला करके डायरेक्ट इस जड़ी में मिश्रित कर देना है, मिला देना है और एक कोई छोटी तीली के सहारे या किसी डंडी के सहारे ऐसे इसको बिल्कुल पाउडर में मिक्स कर देना है। यानी कि ये पाउडर रहेगा, इसमें बिल्कुल मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद उसको थोड़ा से धूप में सुखवा देना है। जब वो धूप में सूख जाए, फिर से बिल्कुल उसको मसल दीजिए, बिल्कुल पाउडर हो जाए पूरी तरह से। पाउडर जब हो जाए, तब आप लोग अपने प्रेमिका को या अपने पत्नी को कोई सा भी हो खाने पीने वाली सामग्री, चाहे वो सब्जी हो या दाल हो, चाट हो, चाउमीन हो, बर्गर हो, समोसा हो, टिकिया हो, मीठा हो, अथवा कोई सा भी इसके अलावा भी कोई सामग्री आप लोग अगर समझ में आए कि मैं इस चीज़ में डाल के खिलाना चाहता हूँ, तो क्या खिला सकता हूँ? अवश्य खिला सकते हैं। कोई सा भी चीज़ हो, उसमें आप लोग बिल्कुल माचिस के तीली बराबर, यानी कि एक चुटकी, बिल्कुल छोटी-सी चुटकी बराबर लेना है और उसमें डालकर थोड़ा-सा हिला देना है, मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद कोई भी खिलाए, यानी कि कोई भी दे। जैसे कोई पति कर रहा है अपनी पत्नी के लिए, तो पति मिला दे या कोई भी मिला दे और कोई भी अपने हाथ से दे दे, लेकिन काम उस पति का ही होगा। उसका आकर्षण, पत्नी का आकर्षण पति के ही तरफ होगा, ना कि कोई जो दूसरा खिला रहा है उसके तरफ आकर्षण होगा। और ऐसा ही कोई प्रेमी कर रहा है अपनी प्रेमिका के लिए, तो प्रेमी किसी के भी द्वारा, जैसे कोई पहुंच नहीं पा रहा है अपनी प्रेमिका के पास क्योंकि लड़ाई झगड़ा हुआ है, नहीं पहुंच पा रहा है, तो किसी भी अपने यार, दोस्त, मित्र द्वारा भिजवा कर किसी भी सामग्री में उसको खिलवा सकता है। तो जिसके द्वारा आप भेजेंगे खिलाने के लिए, वो उसके बस में नहीं होगी, आपके बस में होगी, क्योंकि आपका उसमें ब्लड मिला हुआ है। और एक छोटा-सा मंत्र मैं बताऊँगा, उस मंत्र से पहले सिद्ध कर लेना है, उसके बाद उसको भिजवाना है या स्वयं में खिलाना है। उस छोटा-सा मंत्र जिनको आवश्यकता होगी फ़ोन करेंगे, मैसेज करेंगे, मैं तुरंत ही रिप्लाई दे दूँगा, बता दूँगा। जिनके लिए करना होगा सिर्फ़ उनका नाम ही बताना होगा हमें। नाम बताएँगे तो मैं तुरंत उनके नाम पे मंत्र को बता दूँगा। उस मंत्र से 108 बार सिद्ध करके, यानी कि 108 बार पढ़ के उसपे जड़ी में फूँक मार करके आप प्रयोग करवा सकते हैं। इसको सिद्ध करने की आवश्यकता इस मंत्र को नहीं है। तो चलते हैं उस पौधे की तरफ। उस पौधे से हम अवगत आपको करवाते हैं और वो पौधा लेकर हम आए हैं। अभी रास्ते में ही हमें मिल गया है बहुत आसानी से। बहुत ढूँढने की आवश्यकता नहीं पड़ा है क्योंकि बरसात का मौसम है। बरसात में सभी पौधे उपलब्ध हैं और हर जगह पे उपलब्ध हैं। जैसा कि ये पौधा है और ये उसकी पत्तियाँ हैं, डालियाँ हैं, फूल हैं। उसकी जड़ ज़मीन से खोदना होगा। जड़ को नहीं खोद पाए हैं क्योंकि कोई खोदने वाली सामग्री नहीं लिए थे, इसलिए मैं उस जड़ को खोद नहीं पाया। लेकिन इस पौधे को जब आप खोदेंगे तो उँगली जैसा ये जड़ निकलेगा। ये पौधे भले ही इतने पतले देखने में लग रहा है, लेकिन ये पौधे की जो जड़ है वो काफ़ी मोटी-मोटी होती है, उँगली जैसा। बिल्कुल यही पौधा है और यही है, ये बिल्कुल ऐसे ज़मीन में फैलाव रहेगा, इसका चारों तरफ से फैलाव रहेगा और काफ़ी दूरी-दूरी 5 फीट, 7 फीट तक फैलाव इस पौधे का रहता है। और इस पौधे का फूल ऐसा ही जस्ट रहेगा, बिल्कुल छोटी-छोटी, नीली-नीली ही पौधा रहेगा। जस्ट बिल्कुल अच्छी तरह से पहचान लें। इस पौधे का नाम भी मैं बताने वाला हूँ तुरंत अभी इसी वक़्त, और इसका ये फूल है, अच्छी तरह से देख लीजिए, पहचान लीजिए। इस पौधे का नाम है पुनर्नवा। आप लोग यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो पुनर्नवा काफ़ी वीडियो बने हैं। ये आयुर्वेदिक एक जड़ी-बूटी दवा है, कई रोगों में काम आता है और इसी का जड़ के बताया हुआ, अपने गुरु द्वारा बताया हुआ ये वशीकरण वीडियो मैं लेकर आया हूँ। और इससे कोई भी सज्जन जो परेशान है अपने प्रेमी-प्रेमिका से, यार, दोस्त, मित्र से,
वो अपना इसका प्रयोग करके लाभ उठा सकते हैं और इस जड़ी का बिल्कुल पूरी तरह से 101 नहीं 100,000% इसकी गारंटी है वशीकरण अपने तरफ खिंचाव करने का। इतना प्रभावशाली है कि इसका कोई काट नहीं आज तक दुनिया में बना है। जो इस जड़ी का प्रयोग कर ले, दुनिया में क्या बड़े-बड़े तांत्रिक, मौलवी, मौलाना कोई भी हो, अवघड़ हो, माशानी हो, कोई भी कारीगर, कोई भी तांत्रिक, कोई भी अवघड़ हो, इसका कोई काट नहीं बना है जो इसका कोई काट कर सके। और ये पौधा जैसे पीलिया रोग, शुगर रोग, लीवर से संबंधित कोई भी रोग हो, 3 दिन में मात्र ये रोग को खत्म कर देता है। वैसे ही ये वशीकरण क्रिया में कार्य करता है। मात्र 3 ही दिन में प्रेमी हो या प्रेमिका हो या पति हो या पत्नी हो, कदमों में लाकर गिरा देगा। यानी कि बिल्कुल झुका देगा आपके प्रति, आपके प्यार में बिल्कुल मदहोश कर देगा, पागल कर देगा, बेचैन कर देगा, इतना प्रभावशाली। तो ये वीडियो मैं बताया, अब तक कोई पति कर रहा है अपनी पत्नी के लिए, उसके लिए मैं बताया हूँ। और जस्ट यही चीज़ अगर कोई पत्नी चाहे अपने पति को वश में करने के लिए और कोई प्रेमिका चाहे अपने प्रेमी को वश में करने के लिए, तो सेम यही चीज़, यही विधि, यही क्रिया को करना है, लेकिन मात्र एक ही बदलाव करना है, वो है अपना अपने हाथ का ब्लड। कोई जेंट्स कर रहा है या पुरुष कर रहा है तो अपने दाहिने हाथ का अनामिका उंगली का ब्लड मिलाना है। कोई लेडीज कर रही है तो अपने लेफ्ट हैंड यानी कि बाएं हाथ का अनामिका उंगली का ब्लड का उपयोग करना है। बस सेम प्रक्रिया वही रहेगा, सिर्फ ब्लड का बदलाव करना है, हाथ का बदलाव करना है बस। और दूसरा जो जड़ी है, ये वो जड़ी है दूसरा। पहला जड़ी ये पुनर्नवा का पौधा है, ये पहला जड़ी। और ये जो जस्ट इसमें दूसरा जड़ी जो मिश्रित करना है, जो मिलाना है, ये दूसरा जड़ी है। इसको आप लोग अच्छी तरह से पहचान लें। जो भी वीडियो देख रहे हैं, हर व्यक्ति, हर लोग, हर सज्जन इस पौधे से अवगत हैं। आप लोग पहचान रहे हैं, जान रहे हैं, जाना पहचाना पौधा है। लेकिन बस यही जानकारी नहीं है कि यह पौधा किन किन बीमारी में, किन किन जगहों पे उपयोग किया जाता है। पौधे से तो आप लोग परिचित हैं, लेकिन इसके प्रयोग से परिचित नहीं है। ये भी कई ऐसे जटिल समस्या, जटिल बीमारियों में उपयोगी है, बहुत ही कारगर है, बहुत ही प्रभावशाली है ये बीमारियों में। जितना ही प्रभावशाली और कारगर ये बीमारियों में है, उतना ही कारगर और प्रभावशाली ये वशीकरण में भी है। इसका भी जड़ ही आप लोगों को लाना है। जड़ उखाड़ने की कोशिश किया जा रहा था, जड़ इसका उखड़ नहीं पाया पूरी तरह से। और इसका जड़ थोड़ा से लेकर के, इतना ही थोड़ा सा लेकर के, बिल्कुल थोड़ा इसका थोड़ा से ही इसका जड़ लेकर के और इस जड़ी का यानी कि जो पुनर्नमा का जड़ है, इस जड़ को और इस जड़ को लेकर सुखवा करके, मिश्रित करके, सुखवा करके, कूट पीस कर पाउडर बनाना है। और इस जड़ी का नाम है, इस पौधे का नाम है लटजीरा। किसी जगह पे इसको चिड़चिड़ा भी कहते हैं, चिड़चिटा भी कहते हैं, लटजीरा भी कहते हैं। लटजीरा के मतलब है ये जो इसका फल है। देखिए ये तो हो गया जड़ी और ये हो गया फल। अगर जड़ और फल अगर दोनों मिलते हैं तो सोने में सुहागा हो जाएगा। और ये है इसका फल, जिसको बोलते हैं लटजीरा। इसमें देखेंगे तो आप लोग छोटे छोटे बिल्कुल ऐसे जीरा की तरह ये फल है इसका। ये जो देख रहे हैं ये पैरों में, कपड़ों में लपट जाता है। तो यह लटजीरा बिल्कुल जीरा की तरह छोटा छोटा है, इसीलिए इसका नाम है लटजीरा। तो इस लटजीरे को आप लोगों को थोड़ा सा तोड़ करके, इसको भी कूट पीस करके इस जड़ के साथ में मिक्स कर देना है, मिला देना है। तो जब ये दोनों जड़ी मिल जाएंगे
तो जैसे कि प्रेमी-प्रेमिका या पति-पत्नी आपस में मिल जाएँगे, ऐसा ही ये दोनों जड़ी के मिलने से और जिसको प्रयोग कराएँगे, जैसे ये लोग दोनों आपस में मिल करके मिक्स हो गए, पाउडर हो गए, एक-दूसरे में सम्मिलित हो गए, समट गए, समाहित हो गए, वैसे ही जिनके लिए जो प्रयोग करेगा, उसके प्रभाव में आ जाएगा, सम्मिलित हो जाएगा, समित हो जाएगा और पूरी तरह से एक दूसरे पे समर्पित हो जाएँगे। ये है इस पौधे का कारनामा। बहुत ही प्रभावशाली और अचूक क्रिया है ये। ये वशीकरण आप लोग घर बैठे इसका प्रयोग करें, लाभ उठाएँ और अगर जिन प्रदेश में अगर ना मिले, तो मुझसे आप लोग फ़ोन करके कॉन्टैक्ट करके मँगवा सकते हैं। अपना आप लोग एड्रेस भेजेंगे, मैं कोरियर द्वारा इसको भेज दूँगा। घर बैठे आप लोग प्राप्त कर सकते हैं और मात्र आप लोगों को अपना ब्लड मिला कर के प्रयोग करवाना होगा, यानी कि खिलाना होगा और उसपे सर पे भी डाल सकते हैं। सर पे डालेंगे फिर भी उतना ही काम करेगा और खिलाएँगे फिर भी उतना ही काम करेगा। कपड़ों में भी लगा सकते हैं, शरीर में लगा सकते हैं, सर में लगा सकते हैं। शरीर के किसी भी अंग, किसी भी भाग में लगा सकते हैं। जितना खिलाने से प्रभावशाली है, उतना ही शरीर में टच करने या लगाने से ही प्रभावशाली है। तो इस वीडियो में मैं अपना परिचय जो हमारा है, आप लोग पहले से ही अवगत हैं, तो मैं थोड़ा-सा अपना परिचय आप लोगों को करवा देता हूँ। तो जैसा कि हमारा एड्रेस है सैदाबाद, हंडिया, प्रयागराज, यानी कि प्रयागराज, इलाहाबाद उसी को कहते हैं। यूपी प्रयागराज से मैं हूँ, जो कि मेरा चैनल भी इसी नाम से मैं बनाया हूँ, ताकि इस चैनल को नाम से ही लोग जान जाएँ कि ये सज्जन, ये बाबा कहाँ के रहने वाले हैं। तो जैसा कि मेरा चैनल भी इसी नाम से है, पवन प्रयागराज। तो प्रयागराज के मतलब कि मेरा ज़िला ही है, तो यही हमारा फुल एड्रेस है। जिनको आवश्यकता हो, इसके अलावा भी किसी को कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई समस्या का समाधान पाना हो या कोई समस्या हो, तो आप लोग कॉन्टैक्ट करके आ सकते हैं या फ़ोन द्वारा समाधान पा सकते हैं। कोई भी बड़ी से बड़ी बीमारी हो, कोई नेगेटिव एनर्जी हो, किसी प्रकार का कोई बाधा हो, कोई पितृ दोष परेशान करते हों, कोई भी समस्या हो, तो उसका समाधान घर बैठे पहले पा लें, उसके बाद आप लोग परिचय कर सकते हैं और समस्या का समाधान पाने के लिए मात्र फ़ोन से ही पा जाएँगे। कितनी भी बड़ी बीमारी हो, परेशानी हो, मात्र एक कॉल करेंगे और उसी फ़ोन द्वारा ही मात्र 5 मिनट में आराम मिलेगा। हर परेशानी का समस्या का समाधान तुरंत ही हो जाएगा। उसके बाद आप लोग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारे एड्रेस पे आ कर के पूरी समस्या का समाधान पा सकते हैं। तो इसी के साथ ही हम वीडियो को समाप्त करते हैं यहीं पे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में। अगला कोई वशीकरण या कोई और किसी वीडियो पर बनाते हैं जड़ी पौधे को, या और कोई उपाय हम बताएँगे। जैसा वीडियो बनाएँगे उसी पर हम चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को समाप्त करते हैं।